यहाँ सुबह नाश्ते की तैयारी हो रही थी और मेरा जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट दलिया बना रही थी, क्योंकि अब्बू को सुबह जल्दी देना होता है। और सुबह तो नहीं था, उन्हें बॉयल एग और मैंने ब्रेड दे दी थी। ये थोड़ा सा लेट टाइम हो चुका था, लेकिन ये कि वो अर्ली मॉर्निंग दिया था। मुझे ये था कि बच्चों के स्कूल से जाने से पहले पहले अब्बू को दे दूँ खाना, उसके बाद बच्चों में लग जाऊँगी। और फिर ये था, मैं किचन देख रही थी बैठ के। अभी तो सारा किचन क्लीन करना है, मैंने सोना भी है क्योंकि 2-3 दिन से नींद पूरी नहीं हो रही। मैंने सोचा आज सो वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हो, खैरियत से। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अगर मेमुना खान ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिएगा। और बस सारे काम हो चुके हैं और अभी फिर सदर जाना है, क्योंकि जो साड़ियाँ ली थी वो सही नहीं आए। सही तो आई है, थोड़ा सा फिटिंग का मसला है और कुछ बच्चों की शॉपिंग करनी है। तो कल सरार का ऑपरेट है दोबारा, तो हमने सोचा कि चले आज जो काम कर सकते हैं थोड़े से कर लेते। मामा घर है, अबू घर है। अबू की भी आज कुछ तबीयत बेहतर है, तो मैंने और आयशा ने सोचा चले निकल जाते हैं, थोड़ा बहुत काम करके आते हैं। हाँ बस चलते हैं। तो फिर हम बाज़ार से आने के बाद मिलते हैं। देखो क्या क्या शूट कर सकती हूँ, क्या रिकॉर्ड करूँगी। जो भी होगा, जो भी ख़रीदेंगे वो आपको सब दिखाएंगे हम। निकलते निकलते हमें बहुत शाम हो गई थी, क्योंकि घर में बच्चे थे। बच्चों को ट्यूशन भेज के मैं फिर निकली थी कि मेरे आने के बाद बच्चे रोए ना। और मैं घर पे नहीं होंगी, बच्चे जब तक ट्यूशन से आएंगे तो राहिल आ जाएंगे, तो देख लेंगे बच्चों को। सलार को मुझे थोड़ा सा टेंशन थी, तो मैंने सलार को अपने साथ ले लिया था। लेकिन शाम का बड़ा अच्छा डर लगता है कि आराम से आप जाएं। उस टाइम थोड़ा सा ट्रैफिक भी ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है ऑफ़िस वाले और सब ऑफ़िस के लोग घर आ रहे होते हैं। ट्रैफिक बहुत जैम होता है। फिर हम सुबह का अर्ली मॉर्निंग नाश्ता किया हुआ था और बच्चे साथ थे, तो आयशा ने कहा पहले भाभी कुछ खाते हैं, उसके बाद में हमने बर्गर वर्गर मंगा लिए थे। लेकिन मुझे सामने नज़र आ गया आलू का पराठा, तो मैंने कहा मैं आलू का पराठा खाऊंगी और चाय। बिलीव करें इतना यमी था, इतना यम मज़े का था ना, मुझे बहुत पसंद आया। मैंने कहा दोबारा कभी भी मेरा सदर आना हुआ, मैं ये आलू का पराठा खाने ज़रूर आऊँगी। बहुत मज़े का था। बस फिर शॉपिंग पे निकल गए। मैं जब जाती हूँ इनको पता है ये कुछ ना कुछ लेंगी, तो जो भी न्यू चीज़ आई हुई होती है वो दिखाते हैं। क्योंकि मेरा अक्सर ये होता है कि लेके रख लेते हैं, मामा ले लेती हैं कि चीज़ें काम आ जाती हैं। न्यू साड़ी आई थी, तो उन्होंने मुझे मॉडल पिक भी दिखाई थी, मुझे बता रहे थे कि बहुत खूबसूरत है, न्यू स्टाइल में आई है। तो मैंने कहा अभी तो बहुत ले लिए, अभी तो बहुत सारी शॉपिंग रहती है हमारी, अब बस हमारी बंद करेंगे और बच्चों की करेंगे, क्योंकि हम लोगों के ज़्यादातर ड्रेसेस हो चुके हैं सबके। तो उनका ये था कि ये ले लें वो ले लें, लेकिन फिर भी नाना करते भी मैंने एक साड़ी और ले ली थी। और इनकी शॉप पे आए थे जहाँ से हमने ऑर्डर दिए हुए थे कपड़ों की। वो ड्रेस उठाने थे, वो उठा तो लिए थे, कुछ चीज़ें रहती थी, तो मैंने कहा चलें वो भी देख लेते हैं। किसी की लाइनिंग रहती थी, ट्राउज़र रहते थे, बस कलश रहते थे। वो सब चीज़ें आज हमने कहा ख़त्म करते हैं, लेकिन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी चक्कर लगेगा। कुछ काम रह गए हैं, कुछ कलश रह गए हैं, वो हमें 20 दिसंबर तक मिलेंगे। तो मैंने कहा ये सदर बड़ा मुश्किल हो गया है जाना। रोज़ रोज़ हर वीक जाना मुश्किल होता है, मेरे घर के करीब से बहुत मुश्किल होता है सदर जाना। और बस हम घर के लिए निकल चुके थे, क्योंकि बहुत बहुत लेट हो गए थे। लेकिन आयशा साथ थी, तो ज़ाहिर की बात है घर से भी बहुत लेट निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि घर से जल्दी निकलते हैं, सारे रात तक का डिनर की तैयारी करके निकलते हैं कि हम घर आएँ या घर में जो लोग हैं सब कोई भी परेशान ना हो कि खाना नहीं बना हुआ है। और बच्चों को की छुट्टी थी, तो ये भी टेंशन नहीं थी, अर्ली मॉर्निंग उठना है। नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी और आज हॉस्पिटल जाना था, तो दिल बड़ा उदास था मेरा, आंखें भी नम नम सी थी। सलार की तकलीफ़ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन बस जल्दी जल्दी लगी हुई थी। पहले ही लेट हो गई थी, सारी रात नहीं सोई थी मैं कि सलार की परेशानी की वजह से कैसे सुबह होगा। तो खैर चलें, अल्लाह बेहतर करता है। यहाँ पहले मैंने कहा कि अब्बू को नाश्ता देती हूँ और फिर सलार को नाश्ता करवाना है। मेरी गलती की वजह से आज सलार का ऑपरेट भी रुक गया, क्योंकि उसे भूखा लाना था। उन्होंने कहा था एक दिन पहले आप एडमिट करवा लें, लेकिन मैंने एडमिट नहीं करवाया कि नहीं मैं सुबह में लेके आऊँगी, टेस्ट सारे पे घर में करवा लूँगी। तो मैंने सारे टेस्ट करवा लिए थे, एडमिट नहीं हुई। लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि आपको इसको कुछ नहीं खिलाना है, वैसे ही लाना है। लेकिन चले, अब सैटरडे का टाइम मिल गया है। यहाँ हम लोग निकल चुके थे हॉस्पिटल के लिए, और यहाँ पे जो भी फ़ाइल वाइल डॉक्यूमेंटेशन
होती है वो साहिल दे रहे थे, असाइनमेंट करवा रहे थे अपनी, क्योंकि डे केयर लेना था हमने। तो ये सारा सलाद को मिठाई सुबह उठते के साथ कह रहा है मिठाई खानी हो, ये नहीं पता कि कुछ भी नहीं खाना था, लेकिन चले इसने सुबह सुबह 7 बजे कह रहा है मुझे मिठाई खानी है। इसके बाबा गए 7 बजे इसको मिठाई दिला के लाए। बहुत शदाई है, बहुत शौक से मिठाई खाता है। और इसे हम ऑपरेशन थिएटर तक भी ले गए थे, राहिल इसको पीछे लेके गए उठा के, लेकिन फिर भी इसकी आई बचत हो गई, आज नहीं हुआ इसका। और मैं यहाँ खड़ी खड़ी काफ़ी देर तक देखती रही, क्योंकि सलाद रोटी में जा चुका था, तो मेरा बड़ा दिल उदास सा हो रहा था। मैं कई देर तक यहीं खड़ी रही डे केयर के बाहर, लेकिन शुक्र मुझे फिर आके राहिल ने बताया आज ऑपरेशन नहीं है सलाद का, सैटरडे को होगा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा हम रिस्क नहीं ले सकते बच्चे के ऊपर कि उसकी सांस की नलकी में खाना ना फंस जाए होश आने के टाइम। तो फिर हम बस काफ़ी टाइम लग गया था, फिर भी हमें शाम असर के बाद हम निकले हॉस्पिटल के, सुबह 8 बजे के हॉस्पिटल गए हुए थे। और बस हम अब घर जा रहे हैं। घर जाने के बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। और फिर घर जाने के बाद सब चीज़ें देखनी भी थी, तो बस खाने के बाद मिली आप। चलें जी, ब्लॉग का एंड देने आई हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। सलार का आज ऑपरेशन नहीं हुआ, बस फिर पूरा दिन हॉस्पिटल में लग गया। घर आने के बाद मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, आइज़ भी देखें कैसी हो रही है, बहुत अजीब थकन थकन सी और अजीब सी तबीयत हो रही है, सर में दर्द, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही और सलार की टेंशन भी बहुत ज़्यादा ली हुई है मैंने ना। तो चले अल्लाह ताला बेहतर करेगा। आज ऑपरेशन नहीं हुआ है उसका, सैटरडे को ऑपरेशन होगा, तो जो भी होगा अल्लाह ताला बहुत अच्छा करेंगे। आप सबकी दुआओं के साथ दुआएं कीजिएगा, बस अल्लाह ताला मेरे बेटे को सेहत तंदुरुस्ती दे, और आमीन। तो इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग में मिलेंगे बहुत सारी दुआओं के साथ। मैंने कहा आज कोशिश करती हूँ ब्लॉग डालने की, बहुत 3 दिन हो गए ब्लॉग नहीं डाला है, कोशिश करती हूँ कि आज ब्लॉग डाल सकूँ। मैंने सोचा है कि अभी एंड लेती हूँ, आज काम जल्दी कर लिया, आने के बाद किचन में लग गई थी तो काम जल्दी हो गया है। और बस अब आज कुछ किचन का घर का शूट नहीं किया, क्योंकि सलाद में लगे हुए थे, फिर घर में घर के कामों में अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, उनका परहेज़ी खाना होता है, फिर घर वालों का फिर सलाद का अलग खाना होता है, तो बस सारा दिन मसरूफियत में गुजर रहा है। तो बस ये था आज का ब्लॉग, तो आप दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नए ब्लॉग में बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।